क्लास 8 हिंदी किसले भाग 3 और इसका अध्याय हमारा 21 है, चिकित्सा का चक्कर। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। देखिए, इस अध्याय के लेखक हैं बेढ़व बनारसी। इन्होंने इस प्रस्तुत अध्याय में जितने भी विभिन्न चिकित्सा पद्धति होती है, यानी जो डॉक्टर होते हैं, हाकिम, डॉक्टर और वैद्य होते हैं, उन पे वो उपहास उड़ाते हैं। ठीक है, चाहे उनकी वेशभूषा हो, औषधि हो या उनकी पर्सनालिटी हो, वो व्यंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यंग है और आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखिए क्या है कि बेढ़व बनारसी काफ़ी हट्टे कट्टे आदमी हैं। इन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब वो बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि उनकी भी इच्छा होती है कि मैं भी कभी बीमार पड़ूं। ठीक है, और ये बीमार पड़ने की यानी उनकी इच्छा होती है कि जब लोग उन्हें पूछने आते हैं आपकी हालचाल कैसी है, ठीक है, सेवा टहल होता है, तो उनको वो अच्छा लगता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो एक व्यंग पर आधारित है। तो चलिए इसके क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक पहला हमारा, लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई वो बताना है। देखिए पहले इसको समझिए। लेखक जो है काफ़ी हट्टे कट्टे हैं और उन्हें बीमार व्यक्ति यानी रोगी देखते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि मैं भी कभी बीमार पड़ूं। इसका कारण क्या है, ताकि उनके सिर पर देखिए बीवी जो है उनके सिर पर तेल मले और जो उनके चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आके उनसे पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है। तो कुल मिलाकर उन्हें इससे मज़ा आता था, यानी उनकी यही इच्छा हो कि वो कभी बीमार पड़ें। ठीक है, तो ये सारे कार्य करवाने के लिए। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको यही लिखना है। लेखक हट्टा कट्टा आदमी है, आज तक कभी बीमार नहीं पड़े। लोगों को बीमारी देखते हैं, यानी लोग को बीमार देखते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि किसी दिन मैं भी बीमार होता तो अच्छा होता। लेखक की इच्छा थी कि जब मैं बीमार होता तब बीवी यूडी क्लोन की शीशियाँ सिर पर कोमल करों से मलती। और सबसे बड़ी बात इच्छा यह थी कि दोस्त आकर पूछते, बेढ़व जी कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा हुआ। जब कोई ऐसी रोनी सूरत बनाकर प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मज़ा आता और उस समय मैं आनंद की सीमा पर पार कर पहुंच जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे पार कर पहुंच जाता। तो यही आपका दूसरा। देखिए लेखक ने वैद्य और हाकिम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया है, यानी मजाक उड़ाया है इन दोनों पर, वैद्य पर और हाकिम पर। ठीक है, आइए लिखते हैं। देखिए वैद्य पर उन्होंने मजाक उड़ाया है कि वैद्य से पालकी से आते हैं, ठीक है, पालकी से तशरीफ़ लाते हैं और आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आप धोती पहनते हैं, कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे, ठीक है, और शरीर पर सूती के नाम के जनेऊ, जिसका रंग देखकर एकदम शंका होता था कि ये कुश्ती लड़कर आए हैं। तो ये व्यंग करते हैं और उसी तरीके से हाकिम के वेशभूषा पर भी वो व्यंग करते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए हम दूसरे का लिखेंगे। लेखक ने वैद्य जी पर व्यंग किया कि कहा कि वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और मैला कुचला जनेऊ धारण किए हुए, मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर आए हैं। तो ये वैद्य जी पर व्यंग हो गया। हाकिम पर व्यंग कैसे करते हैं, लेखक हाकिम साहब के पहनावे पर व्यंग करते हैं। ठीक है, तो बस हो गया ये। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा तीसरा, अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उनमें से किन किन पद्धतियों ने लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लेना है। देखिए लेखक ने एलोपैथी, हेम्योपैथी और आयुर्वेद चिकित्सा कराई। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहीं स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिखना है। चौथा देखिए, इस पाठ का से हास्य और व्यंग की बातें छाट कर लिखना है। जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं होते, स्थूल थे। तो इसका भी आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्या है, किसने किससे कहा, ये वार्तालाप है, ये बताना है। पहला है, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। ये किसने कहा और किससे कहा वो बताना है। देखिए यहाँ पे विशेष न साधारण से ही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने तो देर हो। तो ये लेखक की पत्नी ने कहा लेखक से। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, तो इसका हम लिखेंगे लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा, अर्थात बेढ़व साहब से, यानी बेढ़व बनारसी से कहा। इसके बाद देखिए घबराने की दूसरा क्या है, घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते ही आपको दर्द गायब हो जाएगा। देखिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब आते हैं तो उन्होंने ये बात कही,
घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए तो खुराक पीते ही दर्द गायब हो जाएगा। तो किसने कहा? तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने लेखक से कहा। ये आपको दूसरे में लिखना है ये पूरा। ग नंबर देखिए, वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंचा। ये किसने कहा और किससे कहा? देखिए, वैद्य जी पालकी से आते हैं तो उन्होंने ये बातें कही। ठीक है, क्या कही? देखिए यहाँ पे वायु का प्रकोप है, यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में पहुंच गई। तो हमें कैसे लिखना है? हमें लिखना है वैद्य जी ने लेखक से कहा। इसके बाद देखिए घ नंबर, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सेना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कर। देखिए यहाँ पे सेना ना होकर सोना है। क्या है? सोना गायब हो रहा है। देखिए ये बातें जो है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब ने कही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीते पीते जैसे वैसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब ने लेखक से कहा भारत से सोना धीरे धीरे गायब हो रहा है, उसी प्रकार आपका दर्द भी दवा से गायब हो जाएगा। अर्थात यहाँ सोना की गायब होने की उपमा दर्द से दी गई है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए पाठ से आगे क्या है? एलोपैथी, हेम्योपैथी एवं आयुर्वेद चिकित्सा से आप क्या समझ, यानी तीनों के बारे में हमें बताना है। देखिए हम ऐसे बताएंगे, एलोपैथी अंग्रेजी दवा जो नॉर्मल रूप से सभी व्यक्ति लेते हैं, अंग्रेजी दवा दवाखाना में इंजेक्शन लगता है उसमें, तो वो एलोपैथी हो गया। हेम्योपैथी में अल्प मात्रा में रसायन होता है हेम्योपैथी में। आयुर्वेद में देखिए बिल्कुल नेचुरल होता है, जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधे के छाल फल से ये तैयार किए जाते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए किस आधार पर इस पाठ को हास्य और व्यंग की श्रेणी में रखेंगे, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखेंगे संपूर्ण अध्याय में वैद्य डॉक्टर हाकिम पर व्यंग किया गया है, मजाक किया गया है। जी बिल्कुल सही बात है, लेखक ने किया है। तथा सभी के मध्य हास्य और व्यंग बातें की गई है, अतः यह पाठ को हास्य और व्यंग की श्रेणी में रखेंगे। तो यही बातें आपको लिख लेनी है। इसके बाद देखिए हमारा व्याकरण है। इस पाठ से प्रयुक्त मुहावरे को चुनकर हमें लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ और इन युग शब्दों से क्या अर्थ हमें लिखना है, तो इसका भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये दोनों आपको लिख लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।